राधे राधे। राधे राधे। आज हम बात करेंगे बुध प्लैनेट के बारे में। ठीक है, बुध प्लैनेट बहुत इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली, मेरे लिए तो है, मेरे तो लगने ही हैं बुध। ठीक है, तो बात यह है कि बुध के बारे में जो सोशल मीडिया पे बताया जाता है, आधी अधूरी जानकारी है उनके बारे में। ठीक है, बुध एक्चुअली है क्या वो मैं आपको बताती हूँ। आपको समझने का उनको बिल्कुल माइनर लेवल पे स्टार्ट करेंगे कि बुध हैं क्या। अगर आप उनको रिलेट कर पा रहे हो ना तो वेल एंड गुड है, आप उनको समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। मतलब आप समझ रहे हो तो आपकी बुद्धि बिल्कुल सही काम कर रही है, आपके बुध अच्छे हैं। ठीक है, और अगर आप समझने में थोड़ी सी कमी महसूस कर रहे हो बुध को, तो आपके बुध प्लैनेट अच्छे से काम नहीं कर रहे। मैं बिल्कुल क्लियर ब्लंट बोल रही हूँ, बुद्धि सही काम नहीं कर रही। ठीक है, तो बुध का संबंध जो है बुद्धि से ही है। बुध जो वर्ड निकला है बुद्धि से निकला है, जो बुद्धि को ऑन करता है। तो ये पूरा जो हमारा हेड है ये बुध है, एक्चुअल में बुध है। बहुत से लोग बोलते हैं ना हेड मतलब राहु, राहु इसके लॉर्ड नहीं है। राहु का तो शरीर था, उसका मतलब है ना असुर थे वो, उनको मतलब भगवान विष्णु के सुदर्शन ने काट दिया था, तो इसकी वजह से उनका सर ही बचा था। तो वो राहु है, वो भी छाया ग्रह है। ठीक है, बुध जबकि प्लैनेट है। राइट, तो डिफरेंस समझ में आ रहा है। और बुध जो है लॉर्ड हैं बुद्धि के। जैसे अग्नि देव होते हैं ना, तो अग्नि जहाँ भी जल रही होगी तो उसके अग्नि का स्रोत क्या है, अग्नि देव से आ रहा है। जल का स्रोत कहाँ से आ रहा है, वरुण देव से आ रहा है। समझ में आ रहा है। ठीक है, और वायु का स्रोत कहाँ से आ रहा है, पवन देव से आ रहा है, वायु देव से आ रहा है। पवन देव बोलते हैं ना हनुमान जी के जो पिताजी हैं वो। तो ऐसे ही बुद्धि का जो स्रोत है वो हमारे बुध से आता है। जैसे ज्ञान का स्रोत कहाँ से आता है, बृहस्पति से आता है। जो अब हम ज्ञान की बात करते हैं, ज्ञान भी बहुत तरह का होता है। छोटा मतलब है ना सुपरफिशियल नॉलेज होता है, सरफेस वाला ज्ञान होता है, या सबटेल नॉलेज होता है। ठीक है, सबटेल ज्ञान होता है, सूक्ष्म ज्ञान जिसे बोलते हैं। तो वो दोनों ज्ञान को ऑन करने वाले कौन है, बृहस्पति देव हैं। ऐसे ही बुद्धि को ऑन करने वाले कौन हैं, बुध हैं। ठीक है, तो बुद्धि के पास कौन कौन से चक्र हैं, पहले तो हम ये चेक करेंगे। स्टार्टिंग यहीं से करूँगी मैं, आपको बिल्कुल बेसिक से समझ में आए कि बुध हैं क्या। आपके होश उड़ जाएंगे कि बुध क्या हैं, बुध की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो बुध एक्चुअली हमारे 7 चक्र हैं। 7 चक्र में 2 सबसे बड़े चक्र माने जाते हैं। कौन कौन से हैं, अंजना चक्र और सहस्त्र चक्र, सहस्त्रधारा चक्र। ठीक है, तो ये जो सहस्त्रधारा चक्र है और जो अंजना चक्र है वो बुध ऑन करते हैं। आया समझ में। बुध कौन कौन से चक्र ऑन करते हैं, सहस्त्र चक्र और अंजना चक्र बुध ऑन करते हैं। क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है ये बुध के पास है। बुद्धि है ना, तो बुद्धि हायर जो इंटेलेक्चुअल जिसे बोलते हैं ना, हायर जो इंटेलेक्चुअल बोलेंगे, हायर अपने हायर जो व्यक्ति जो होता है ना समाधि में पहुंच जाता है, हायर रिलम में पहुंच जाता है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। ये एक्टिव नहीं है। आप कुछ भी कर लो, आप हायर रिलम पे, हायर फ्रिक्वेंसी पर, मतलब आध्यात्मिक जो जर्नी है उसमें नहीं पहुंच सकते। आपको अपनी जो एनर्जी है यहाँ पे स्थिर करनी होती है। सारी कहानी यहीं से है कि नीचे से मूलाधार चक्र से, यहाँ की मंगल जो मूलाधार के स्वामी हैं, वहाँ से हमें क्या कहते हैं, सहस्त्र चक्र तक ऊर्जा लेके जानी है। मतलब बुद्ध की ओर ऊर्जा लेके जानी है, बुद्धि की तरफ ऊर्जा लेके जानी है। और सारी जद्दोजहद, साधु संत हो या कोई व्यक्ति हो, सारी जद्दोजहद इसके और इसके लिए ही है। ये हो जाए और ये वाला ओपन हो गया ना, बस बात ख़त्म। हम डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे पूरे ब्रह्मांड से। तो ये हायर इंटेलेक्ट को दिखाते हैं बुध। तो बुद्धि ये है। अब आया समझ में कि बुद्धि की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो ये हायर इंटेलिजेंस हो जाती है कि मतलब कि आपने सबटेल नॉलेज को टैप कर लिया। आप है ना हायर फ्रिक्वेंसी पे चले गए हो। आप है ना आपका जो क्या कहते हैं कमल की तरह सहस्त्र चक्र खुल गया है, और उसके बाद है ना आप ईश्वर से कनेक्ट हो गए हो। तो ये नीचे से ऊर्जा उठेगी और यहाँ पे जाएगी, और ये ओपन होंगे। तो ये बुद्धि का स्तर है।
समझ में आया? बुद्धि का क्या एक्चुअल में स्तर है? बुद्धि का स्तर बहुत हायर लेवल का है, ठीक है। तो अब किसी के पर्सन की कुंडली में बुध की वैल्यू समझ में आई कि बुध कितने इंपॉर्टेंट प्लेनेट हो जाते हैं। अगर ये बुध थोड़े से भी खराब होते हैं किसी की कुंडली में, तो व्यक्ति की जो बुद्धि होती है ना, सोच समझ होती है, वो सही डायरेक्शन में काम ही नहीं करती। पहली बात तो ये बंद ही रहते हैं, चक्र बंद रहते हैं बहुत सारे, ठीक है। किसी का मूलाधार चक्र ओपन है, किसी का क्या कहते हैं मणिपुर चक्र तक ओपन है, किसी का क्या कहते हैं हार्ट चक्र जिसे हृदय चक्र बोलते हैं वो ओपन है, किसी का क्या कहते हैं विशुद्धि चक्र ओपन है, तो किसी का ये है, किसी का वो है। बहुत कम मिलेंगे आपको जिसका अंजना चक्र और सहस्त्र चक्र ओपन हो, रेयर है ये। क्योंकि ये हो जाता है ना तो इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत हाई हो जाता है, इंट्यूशंस बहुत हाई हो जाते हैं, आप सबटेल जो एनर्जी है, हायर रिलम की जो एनर्जी है, आप उससे टैप कर पाते हो, आप ईश्वर को कनेक्ट कर पाते हो, ठीक है। जो तुर्य अवस्था होती है ना, जो हमारे वेदों में बताई गई है, उपनिषदों में बताई गई है, उसकी प्राप्ति है ये, ठीक है। अब किसी की कुंडली में बुध की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, तो उस व्यक्ति का मतलब हम बोल सकते हैं या तो बुद्धि जो है, बुध जो प्लेनेट है वो वीक है, या वो थोड़ी ठीक ठाक नॉर्मल जो वर्ल्डी तरीके से काम कर रही है, तो ये मॉडरेट बुध है, स्ट्रॉन्ग बुध नहीं है। जब बुध बहुत एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट लेते हैं, तो वो इसको एक्टिव कर देते हैं, और सारी जद्दोजहद इसी और इसी के लिए होती है और किसी चीज़ के लिए नहीं होती। हमारे सनातन धर्म में सारी जद्दोजहद है सहस्त्र चक्र को ओपन करना, आनंदमय कोश को ओपन करना, आनंदमय कोश को पूरी तरह से प्राप्त कर लेना, तभी तो हमें मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा। इसको खोले बिना आप मोक्ष ले सकते हो क्या? क्योंकि ये जो चीज़ है ये वननेस को दिखाती है। जब बुद्धि सही डायरेक्शन में प्रॉपर फुल फॉर्म में काम करेगी तो वननेस आ जाती है व्यक्ति में, वो बुध है, वो बुध से आता है। किसी की कुंडली में बुध अच्छे नहीं है, ये तो ओपन ही नहीं हो सकता, उसका पॉसिबल ही नहीं है। आया समझ में? तो वो कहते हैं लोअर फ्रिक्वेंसी पे काम करता है, उसकी बुद्धि जो है लोअर फ्रिक्वेंसी पे काम करती है, मतलब वर्ल्डली तरीके से काम करती है, भूलोक पे काम कर रही होती है। तो जो दुनियादारी की चीज़ें होती हैं उस पर वो फोकस ज़्यादा रखता है, ठीक है। अब वो कितनी अच्छी है और कितनी ख़राब है, वर्ल्डली तरीके से रहने के बाद भी वो भी उसमें है ना, अपन को क्या कहते हैं उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड कैसे करेंगे कि जैसे कि बहुत ज़्यादा लोग भोग माया में पड़े रहते हैं, वो सिर्फ है ना पैसा पैसा हाई पैसा और प्रपंच रचते हैं, क्योंकि बुद्धि अगर प्योर है तो उसको प्रपंच की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर वो प्रपंच कर रही है, चालाकी कर रही है, क्योंकि बुद्धि ना चतुर है, चालाक नहीं है। चालाक जो चीज़ें हैं राहु से आती हैं, ठीक है। बुद्धि अगर एफ्लिक्शन में जाएगी तो वो चालाकी देंगे, समझ में आ रहा है? तो ये उस चीज़ से आती है कि चालाक बुद्धि है, बुद्धि मतलब बुध एफ्लिक्शन में है, और चतुर बुद्धि है तो बुध अच्छे हैं, राइट। तो गणपति का संबंध भी तो चतुर्भुज है ना, गणपति और भगवान विष्णु का संबंध भी बुध से माना जाता है। विष्णु सहस्त्र नाम का जो जाप है बुध के लिए बताया जाता है, वो भी चतुर्भुज हैं। तो कुछ चतुर चतुर समझ में आ रहा है? चतुर्तिथि चतुर चतुर, तो ये वो ही है। ये मैं बिल्कुल एक्चुअली एशियन तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये मॉडर्न तरीके से नहीं कर रही हूँ कि आप मूलांक फूल लेकर आओ और बोलो ये तो राहु का नंबर है। मैं मूलांक वगैरह को कुछ नहीं मानती, मेरे लिए शून्य वैल्यू है मूलांक की। मूलांक से आप किसी के बारे में कैसे बता दोगे? बेकार की बातें हैं। कुंडली बनी हुई है आपके पूर्व, जब आप पैदा हुए पूर्व दिशा में जो लग्न उदय होगा, चंद्रमा जिस राशि में बैठे होंगे, सूर्य जिस राशि में बैठे होंगे, इतने सारे प्लैनेट है, वो क्या फिर भजिए तल रहे हैं? सिर्फ मूलांक से ही बताना है तो बात यह है। और आपके पूर्व जन्मों के कर्म भजिए तल रहे हैं, संचित कर्म आपके भजिए तल रहे हैं क्या? नहीं। तो आपके जो कर्म है वो निर्धारित करते हैं कि ये प्लैनेट कहाँ किस हाउस में बैठेंगे, किस डिग्री पे बैठेंगे। उस हिसाब से आपकी आत्मा जन्म लेती है उन डिग्रियों पे, और उसके बाद आपको आगे की जर्नी तय करनी पड़ती है। ये मेरी समझ है, मैंने आपको बताया। मेरी जो बुद्धि है उस हिसाब से काम कर रही है, मेरी प्रॉपर काम करती है। मेरा वर्गोत्तम बुध है बहुत सारे मल्टीपल डिविजनल चार्ट में, बुद्धि नहीं चंद्रमा भी वर्गोत्तम हैं बहुत सारे डिविजनल चार्ट में, साइन वाइज भी हाउस वाइज भी, और अच्छी राशियों में, एफ्लिक्शन में नहीं है। तो इसीलिए मैं वो चीज़ आपको वो समझा रही हूँ जो आपको शायद सोशल मीडिया पे मिलेगा ही नहीं।
तो बुध का संबंध इसी चीज़ से है, अच्छी बुद्धि से है। और अगर किसी व्यक्ति का वर्ल्डली तरीके से बुध काम कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि उसकी बुद्धि किस हद तक काम करेगी। ठीक है, अगर वो थोड़ा सा क्या कहते हैं प्रपंच करता है या उसकी बुद्धि काम ही नहीं कर रही है, स्लो बुद्धि है, चीज़ें लर्न करने में समस्या आती है, चीज़ें वो भूल जाता है, रख के चीज़ें भूल गए, याद ही नहीं है कहाँ रखा था, क्या किया था, किसको क्या बोला था, याद ही नहीं कर पा रहे हैं, तो भी समस्या है। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि व्यक्ति है ना काफ़ी झूठा मक्कार भी हो जाता है, क्योंकि बुध ना कम्युनिकेशन के कारक हैं। ठीक है, कई बार हम कुछ बोलते हैं और फिर दूसरे को कुछ बोलेंगे, दूसरे को कुछ बोलेंगे। मैसेज के कारक भी हैं बुध एस्ट्रोलॉजी में। तो हमसे किसी ने कोई बात की, हमने ना थोड़ा सा मिर्ची मसाला डाल के किसी और को भी बता दिया, तो ये अच्छे बुध करेंगे या एफ्लिक्शन में जो बुध हैं वो करेंगे, एफ्लिक्शन में जो बुध हैं वो करेंगे, पीड़ित बुध करेंगे। अच्छे बुध तो जैसा आएगा वैसा बता देंगे। मैंने बोला ना, बुद्धि को प्रपंच की आवश्यकता नहीं है, कम्युनिकेशन डायरेक्ट रहेगा, इनडायरेक्ट घुमाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसीलिए बुध जो है कन्या राशि को ऑन करते हैं। कन्या राशि किसकी है? लिटिगेशंस की है। मैंने एक बार बताया था, बहुत अच्छे से बताया था, लोग नहीं समझ पाते हैं कन्या राशि को। कन्या राशि को लगता है पूर्ण कन्या है, इंटेलिजेंट की राशि है, एनालिटिकल की राशि है, मतलब है ना चीज़ों को मतलब बारीकी से डिटेल वर्क पे काम करने की राशि है। बिल्कुल बुद्धि बिल्कुल डिटेल, क्योंकि सूक्ष्म तरीके से जो काम करेगा वो बुद्धि ही तो करेगी, और कौन करेगा। सूक्ष्म, मैंने अगेन बताया, सबटेल लेवल पे जब चीज़ें एक्सट्रीम अगर बुध अच्छे होंगे तो ब्रह्मांड की सबटेल लेवल चीज़ों को टैप करता है। और अगर वर्ल्डली तरीके से मॉडरेट बुध हैं, थोड़े से ठीक ठाक हैं, ठीक ठाक ही बोलूँगी, तो वो है ना वर्ल्डली तरीके से सबटेल लेवल पे चीज़ें काम करेगा। तो कन्या राशि दिखा रही है। ठीक है, तो कन्या राशि लिटिगेशंस की है, डिप्लोमेसी की है। तो बुध से अच्छी डिप्लोमेसी, बुद्धि से अच्छी डिप्लोमेसी कौन कर सकता है? तो वो कर लेते हैं। तो बुध का ये काम है। बुध की बहुत अच्छी खासी विशेषताएं, अगर किसी की कुंडली में बुध प्लैनेट अच्छे नहीं हैं, वो सारे प्लैनेट को ख़राब कर देंगे, सारे प्लैनेट को ख़राब कर देंगे। मतलब कि व्यक्ति की अगर बुद्धि ही साथ नहीं दे रही, वो क्या कर लेगा जीवन में। वो बुद्ध जो जिसका बुध खराब है, जिसकी बुद्धि ही प्रपंच करता है, तो वो जीवन में कुछ अच्छा धर्म के हिसाब से क्या कर लेगा। इसीलिए बुध को जब बोलते हैं ना 9th हाउस में, कुछ लोग बोलते हैं 9th हाउस में बुध खराब होते हैं। ऐसा नहीं है कि बुध 9th हाउस में आएंगे या धनु राशि में आएंगे तो ख़राब ही रिजल्ट देंगे। बुध धनु राशि में आते हैं, व्यक्ति धार्मिक हो जाता है, लॉजिकल तरीके से चलेगा। हो सकता है कि उसका ये वाला खुल जाए तो वो बहुत अच्छे से मतलब है ना हायर रिलायम की चीज़ों को टैप भी कर पाए। लेकिन है ना बुध अगर 9th हाउस में आएंगे तो लॉजिकल तरीके से चलेगा। और कई बार वो इलॉजिकल तरीके से भी चलने लगता है कि वो नास्तिक हो जाए। होता है, मैं बिल्कुल मान रही हूँ, आप लोग जो सुनते हो ठीक है, मैंने मान लिया कि वो नास्तिक हो जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो नास्तिक हो जाए। वो पूजा पाठी भी हो सकता है कि उसकी जो बहन है वो उसके फादर के बहुत क्लोज हो सकता है उसके फादर को बोलने की बहुत आदत हो। ठीक है, उसको धर्म से रिगार्डिंग एथिकल चीज़ों पे बात करने की आदत हो, वो एथिकल चीज़ों को तोल मोल के करे, मतलब कि एथिकल चीज़ों को वो लॉजिकली समझ के करे चीज़ें। तो इसमें समस्या क्या है? मुझे तो समस्या नहीं दिख रही बुध की 9th हाउस में ज़्यादा। हाँ, अगर बुध खराब होंगे तो वो तो किसी भी हाउस में चले जाएं, किसी भी हाउस में बिठा दो उनको, वो ख़राब रिजल्ट ही देंगे। और बुध अगर अच्छे हैं, उनको किसी भी हाउस में बिठा दो, वो अच्छे ही रिजल्ट देंगे। मैं हमेशा हर प्लेनेट के लिए ये बात ज़रूर रिपीट करती हूँ। मैंने कितने ही चार्ट देखे हैं, सेम हाउस में रहते हैं, सेम राशि में रहते हैं, किसी को कुछ रिजल्ट आ रहे हैं, किसी को कुछ रिजल्ट आ रहे हैं, किसी को कुछ रिजल्ट आ रहा है। रीज़न क्या है? क्योंकि संचित कर्म की वजह से है कि आपकी जर्नी कहाँ लेके जा रही है, आपका किस दिशा में आगे जाओगे, वो तो संचित कर्म ही निर्धारित करेंगे ना। आपने पूर्व जन्म में क्या कर रखा है, उस हिसाब से प्लैनेट बैठते हैं, उस हिसाब से वो रिजल्ट देने के लिए बैठे हैं। और आपका प्रारब्ध डिसाइड करेगा कि अब आपको फ्यूचर में मिलना क्या है। संचित कर्म ही प्रारब्ध का निर्माण करते हैं। समझ में आ रहा है? संचित क्या होगा? जो आप करोगे वो संचित होता जाएगा और वो आपका आगे प्रारब्ध बन जाएगा। सिंपल सी डेफिनेशन है।
तो बुध का अच्छा फॉर्म ये है कि बुद्धि को अगर आपको अच्छा करना है तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए। जैसे कि बहुत से लोगों को समस्या होती है कि हमारे बार बार है ना थॉट्स बदल रहे हैं, हमको एंजाइटी फील होती है, डिप्रेशन फील होता है, हमें क्या कहते हैं हम छोटी छोटी बात पे है ना बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, हम खुश नहीं रह पाते। ये मन की भी प्रॉब्लम है, मतलब हमारा हार्ट जो चक्र है, हृदय जो चक्र है, उधर से भी समस्या आ रही है। चक्रासन कीजिए, सबसे सही बोल रही हूँ। बुद्धि के लिए सर्वगासन कीजिए, त्रिटक कीजिए, आपका सब कुछ बढ़िया रहेगा। रेमेडी बता दी मैंने। बिना मेहनत के कुछ चीज़ नहीं मिलती, आपको इसी चीज़ पे जाना पड़ेगा। या तो आप मंत्र जाप कीजिए, आप भगवान का नाम ले लीजिए या भगवान का कोई मंत्र ले लीजिए, उस पर फोकस कीजिए। किसी भी चीज़ पे बार बार फोकस करना बुद्धि को अच्छा करता है, मन को संतुलित करता है, बुद्धि को संतुलित करता है, बैलेंस करता है। और वो बैलेंसिंग अगर आपने एक बार सीख ली तो आपके थॉट्स बैलेंस रहना सीख जाएंगे। और जब वो बैलेंस में आते हैं तो आप ये प्रॉपर तरीके से काम करने लगेगी। और जब ये प्रॉपर तरीके से काम करने लगेगी तो ये हायर स्टेट में भी पहुंचने के चांसेस बनते हैं इसके। ठीक है, क्यों हम डीप मेडिटेशन में जाते हैं? क्योंकि हम अपनी एनर्जी को ऊपर लेके जाते हैं, बुद्धि की तरफ लेके जाते हैं, और वहाँ पे हम शून्य की अवस्था प्राप्त करते हैं। बुध बिल्कुल प्योर है। बुध के अंदर आप अच्छा ज्ञान डालोगे तो वो अच्छी बुद्धि होगी, बुध के अंदर खराब ज्ञान डालोगे तो खराब बुद्धि होगी। एग्जाम्पल दूँ, घर में आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो बुध हैं, उनको जैसा संस्कार, जैसी भाषा, जैसा उनके आसपास का माहौल होगा वो वैसी ही चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, वही बुद्धि का काम है। हम बुद्धि में जो चीज़ें अच्छी डालेंगे तो वो अच्छी तरीके से काम करेगी, हम उसको ख़राब चीज़ें डालेंगे तो वो ख़राब तरीके से काम करेगी। और ये इसीलिए बोलते हैं कि बचपन का कारक कौन सा ग्रह है, तो वो है बुध। अब मेरा एग्जाम्पल लो, मैंने बताया आपको, मेरे बुध लगातार डिविजनल चार्ट में सेम राशि में, अच्छी राशि में वर्गोत्तम जा रहे हैं, चंद्रमा भी जा रहे हैं। अब मुझे देखो, मेरी एज ना बहुत ज़्यादा है, 32+ एज है मेरी। ठीक है, लेकिन आपको देख के मुझे लग नहीं रहा होगा कि मैं 32+ हूँ। क्यों? क्योंकि बुध के पास जो था वो दे दिया उन्होंने मुझे। क्या यूथफुलनेस जो देते हैं बुध, वो दे दिया, बच्चे जैसा शरीर है, क्योंकि बुध खुद बालक हैं। आप वैसे प्रैक्टिकली भी देखोगे, हमारे जो ग्रह हैं यूनिवर्स में, उसमें सबसे छोटे प्लैनेट हैं, टीनी प्लैनेट बोला जाता है, तो उन्हें बोलते हैं यंगेस्ट प्लैनेट, राजकुमार बोला जाता है, बच्चे हैं और बचपन के कारक हैं बुध। तो बचपन में आप बच्चे को जो सिखाओगे, बच्चा बड़े होके वैसा ही पूरा जीवन लेके जाएगा। तो बुद्धि में जो चीज़ आएगी वैसा ही आपका पूरा जीवन चलेगा, वो बाद में नहीं बदल सकता। जो दिमाग में बैठ गया बैठ गया। कुछ चीज़ें, कोई पर्टिकुलर पर्सन है, वो कोई किसी व्यक्ति के लिए एक पर्टिकुलर थॉट रखता है, उसने वो दिमाग में बिठा ही लिया। अपन बोलते हैं ना, दिमाग में बिठा लिया इसने, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। ये वही चीज़ है। तो जब आप छोड़ना सीखते हो, अच्छे बुद्धि की निशानी है ये। जब आपके थॉट्स शून्य होते हैं, जब आप शून्य अवस्था को प्राप्त करते हो, आपने तो भाई सब कुछ प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो बुद्धि एक्चुअल में अच्छे ज्ञान को खाती। पहली बात तो बुद्धि ज्ञान को खाती है, ज्ञान अच्छा बुरा नहीं होता, ज्ञान होता है। अब वो बात यह है कि अगर वो अधर्म संगत हुआ तो ये बुद्धि खराब डायरेक्शन में हो जाएगी, तो व्यक्ति बुध ऊपर उठने की जगह पे बिल्कुल भट्टा बिठा देंगे। और अगर उसको अच्छा ज्ञान मिला तो बुद्धि है ना फ्लरिश करेगी, मतलब कमल की तरह खिलेगी। अच्छा ज्ञान बुद्धि को कमल की तरह खिला देता है। ठीक है, तो ये कहानी है बुध की। अब आपको समझ में आता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं आता नहीं, क्योंकि कोई बात नहीं। और बुध जब खराब होते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, व्यक्ति ना काफ़ी अपनी बातों पे टिकता नहीं है, उसके थॉट ही नहीं टिक रहे तो वो अपनी बातों पे क्या टिकेगा। ठीक है, अपने आप को दूसरों के हिसाब से चलाने की, क्योंकि बुध है ना फिर फॉलोवर भी बन जाते हैं। दूसरे जो जो कर रहे हैं, जैसे बच्चा होता है ना, बच्चे घर में जो जैसा कर रहा है, गाली बक रहा है, बच्चा गाली बकना सीख जाएगा। पेरेंट्स शराब पी रहे हैं तो बच्चा भी शराब पीना सीख जाएगा। पेरेंट्स सिगरेट पी रहे हैं तो बच्चा भी कहेगा मैं भी कर लेता हूँ। वो जैसे माहौल में रहेगा वो बच्चा वैसे ही सीख जाएगा। तो बड़े व्यक्ति भी ना, आसपास के लोग जो कर रहे होते हैं ना, बच्चा उससे इन्फ्लुएंस हो जाता है, हम भी करेंगे, हम क्यों नहीं कर सकते।
हम भी वो चीज़ करेंगे। अब वो गलत हो रहा है तो वो गलत को फॉलो करने लगेगा, और बड़ा व्यक्ति है, उसके आसपास अच्छी चीज़ें हो रही हैं, धार्मिक माहौल है, तो वो धार्मिक चीज़ों को फॉलो करने लगेगा। अरे मैं भी कर सकता हूँ, मैं तो तुमसे अच्छा कर सकता हूँ, तो वो उस चीज़ को करेगा। तो बुद्धि यहाँ पे अच्छी चीज़ को खा रही है, उधर दूसरे साइड बुद्धि खराब चीज़ को खा रही है, तो वो खराब। तो अगर बुध अच्छे हैं तो आपकी पूरी कुंडली अच्छी हो जाएगी, बुध खराब हैं तो आपकी पूरी कुंडली का भट्टा बढ़ जाएगा। पुराने समय में तो पहले राहु केतु शनि ये सब कुछ नहीं देखा जाता था, बुध को ही देखा जाता था। अगर इस व्यक्ति की बुद्धि सही डायरेक्शन में, बुध सही है, तो अपने जीवन में सब कुछ अच्छा कर लेगा, ये कैसे भी कर लेगा, अच्छा कर लेगा। अगर ये व्यक्ति का बुध अच्छा नहीं है, इसके पास कितना दुनिया भर की दौलत शोहरत होगी, पूरा भट्टा बिठा देगा, तो रोड पे ले आएगा, क्योंकि दिमागी काम नहीं कर रहा, गलत डायरेक्शन में काम कर रहा है या दिमागी काम नहीं कर रहा। समझ में आया? आपकी बुद्धि अच्छी है ना, बहुत अच्छे से आप ब्रिलियंट माइंड हो, मैं शुद्ध बुद्धि की बात कर रही हूँ, ठीक है, और अच्छा ज्ञान आप रख रहे हो, तो लोग आपकी वैल्यू करते हैं, भले आपके पास वेल्थ हो चाहे नहीं हो, और आप कितने भी वेल्दी हो, और अगर आपकी बुद्धि शुद्ध अशुद्ध है और आपके पास ज्ञान की कमी है, तो लोग आप ह्यूमिलेट करते हैं, या लोग बोलते हैं अरे क्या बेवकूफ़ व्यक्ति है, ऐसे ही होता है ना, कुछ अलग से तो मैंने बताया नहीं है। तो बस मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश की कि बुध क्या है, और मैं बुध को बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट मानती हूँ। एक बुध है और एक चंद्रमा है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बुध और चंद्रमा जब खराब होते हैं ना, व्यक्ति सुसाइड अटेम्प्ट करता है, सुसाइड अटेम्प्ट करने की बार बार कोशिश करता है, उसको लगता है दुनिया में कुछ है ही नहीं, तो वो इंसान का पूरा कहते हैं मोराल सब कुछ, दिमाग और मन बिल्कुल काम नहीं कर रहा, तो उसको लगता है कि पूरी दुनिया उसके ना उसी टॉपिक पे घूमती रहती है, और फिर वो सोचता है कि यहाँ पे दुनिया ख़त्म ही हो जाए, मैं मर ही जाता हूँ, क्योंकि उसको आगे का भी, क्योंकि बुद्धि सही तरीके से काम नहीं करी ना, ब्रह्मांड से नहीं जुड़ी, तो उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि मरने के बाद तो फिर से हमें अटक जाना है, या फिर है ना क्या कहते हैं, हमें दोबारा से जन्म लेना है, ये चीज़ें तो चलती जाएगी, तो वो उस चीज़ को प्राप्त ही नहीं करा, उसको उस लेवल का ज्ञान ही नहीं मिला, तो बुद्धि नीचे लेवल पे काम कर रही है, और बुद्धि नीचे लेवल पे काम करने के बाद भी पीड़ित हो चुकी है, तो वो इस तरह के थॉट्स रख लेता है, एंजाइटी डिप्रेशन के शिकार हो जाता है। ठीक है, और आगे हम बुद्ध के बारे में और मैं डिटेल में बात करूँगी। ठीक है, अभी इतना ही। राधे राधे।